हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। फेस्टिव सीजन चल रहा है, आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। एंड जो भी लोग दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करते हैं, शुभ षष्ठी टू ऑल ऑफ यू। अभी सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हो गया है मार्केट में वो ये है कि एक मेजर सपोर्ट ब्रेक हो चुका है। ठीक है, अभी सबसे जो मुझे ख़राब क्या लगता है कि भाई एनालिसिस करके बताओ तो लोग ऐसे एलिगेशन लगा देते हैं, अरे यार आपका तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो गया। भाई 24,800 एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था। मैंने ये नहीं बोला कि सपोर्ट पे आएगा तो बाई करना है, मैंने बोला था कि यहाँ एक 24,800 फिबोनाची के हिसाब से एक गोल्डन रिट्रेसमेंट लेवल निकल के आ रहा है। अगर वो लेवल टिक गया तो पूरा का पूरा मार्केट रिवर्स हो सकता है। टिका क्या? टिका। आप देखो 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी कहीं, कोई भी टाइम फ्रेम उठा के देख लो, कहीं वो 24,800 का सपोर्ट टिका ही नहीं। ठीक है, हाँ थोड़ा बहुत आपको वहाँ पे अटका था इंट्राडे में, लेकिन 24,800 एक लास्ट सपोर्ट था। सपोर्ट का मतलब ये होता है कि भाई अगर टिक गया तो वहाँ से रिवर्सल है, नहीं टिका तो ब्रेकडाउन कन्फर्म है, गंदा वाला ब्रेकडाउन कन्फर्म है। इनफैक्ट मैंने आप लोगों को ये भी बोला था कि 24,800 पे आता है तो थोड़ा बहुत जैसे निफ्टी बीज हो गया, ये सब हो गया, तो ये जैसे हम इन्वेस्टमेंट के लिए जो प्लान करते हैं, ये एक अच्छा जोन है जहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। ट्रेडिंग तो हमेशा इट इज़ अब सीरीज ऑफ प्रोबेबिलिटी, राइट। ट्रेडिंग क्या है? जब आप ट्रेड करते हो तो हमें तो वही देखना है कि यहाँ से क्या हो रहा है, उसके बेसिस पर हम ट्रेड जो है प्लान करते हैं। ऐसा नहीं है कि अंधाधुन 24,800 पर आ गया और हम बाई कर लेंगे। वैसा तो कभी मैंने प्रमोट ही नहीं किया, कभी बोला ही नहीं। 24,800 पे आके अगर कोई भी एक अच्छा बुलिश कैंडल बनाए और उसका हाई ब्रेक करे तो बाई करना है, ऐसा ही मैं हमेशा से बोलते आ रही हूँ। कोई भी आप 15 मिनट पे देख लो, कोई भी एक बुलिश कैंडल जो बना उसका हाई ब्रेक हुआ क्या? नहीं हुआ। तो जो भी लोग, ये जो नोविस, एकदम नोविस ट्रेडर है, नए नए ट्रेडर है, जो एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई सामने वाला बोला है कि 24,800 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है तो वहाँ पर हम बाई कर लेंगे, ऐसा तो होता ही नहीं है। आप इतना थोड़ा तो कॉमन सेंस लगाओ भाई। सपोर्ट का मतलब है कि वहाँ पे सपोर्ट भी ले, वो है ना। सपोर्ट नहीं ले रहा है, ब्रेक कर रहा है, तो काहे का सपोर्ट? वो नहीं रहा सपोर्ट। तो अब जब हम ट्रेड करते हैं तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग देख सकते हैं कि कहाँ से बाउंस आ जाना चाहिए, कहाँ से बाउंस आना इम्पॉर्टेंट है। अगर वो बाउंस नहीं आता है तो आगे क्या हो सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप यहाँ देखोगे तो ये देखो, अब कई लोग जब जब यहाँ पे मार्केट आया था ना तो कई लोग ऐसा डब्लू डब्लू बोल रहे थे। डब्लू क्या हुआ? डब्लू तो फेल हो गया ना। तो ऐसा नहीं होता है भाई, आपको देखना पड़ता है कि मार्केट टिक भी रहा है कि नहीं। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये एक ब्रेकआउट आया, उसके बाद ये क्लियरली एक बेरिश कैंडल बना दिया था, मार्केट ने दिखा दिया था कि यहाँ नहीं टिकने वाला। ओके, अभी आप देखो कि ये जो स्विंग लो है से लेके ये जो स्विंग हाई है, अगर हम लोग इसको यहाँ से ये करते हैं, कहाँ गया, फिबोनाची डाल के दिखाती हूँ मैं, तो हम लोग तो एनालिसिस कर सकते हैं ना। हमें क्या पता कि ट्रम्प अचानक से क्या बोल देगा, या मोदी क्या बोल देगा, या कौन क्या कर देगा, हमें तो पता नहीं ना ये सब। यहाँ देखो, ये यहाँ से यहाँ, ये लेवल से ये लेवल का अपसाइड के बाद 61.8% एक आखिरी सपोर्ट था, फिबोनाची का गोल्डन रिट्रेसमेंट लेवल था ये। यहाँ पे अगर सपोर्ट ले लेता फ्राइडे के दिन तो मार्केट यहाँ से पूरा बुल था। ओके, पर नहीं लिया तो नहीं करेंगे अपसाइड का ट्रेड। अब तो नेगेटिव ट्रेंड हो गया, समझ पा रहे हो। तो प्लीज़ ऐसा जब आप लोग किसी का भी एनालिसिस सुनते हो ना, तो मतलब ब्लैक एंड वाइट नहीं होता कोई भी एनालिसिस, हमेशा एनालिसिस में इफ्स एंड बट्स होते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुनिए, थोड़ा ट्रेडर माइंडसेट रखो जब आप ट्रेड करने। एक तो जो लोग ये चीज़ बोलते हैं वो तो ट्रेडर है ही नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि ट्रेडिंग काम कैसे करता है। इट इज़ अ सीरीज ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड नॉट अ प्रेडिक्शन। अभी जो सोचते हैं कि प्रेडिक्शन हो रहा है, हाँ 24,800 बोला है किसी ने, वहाँ से ही भागेगा, ऐसा नहीं होता भाई। समझो, कभी भी कोई भी सपोर्ट का मतलब ये है कि जब वो सपोर्ट पर आए और सपोर्ट का हाई ब्रेक करे तो वहाँ से आप बाई साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो। जैसे कि ये वाला एक सपोर्ट था, इसके आसपास में मार्केट आया। ठीक है, मार्केट आया, मार्केट ने एक बुलिश कैंडल बनाया, बुलिश का जब हाई ब्रेक हुआ यहाँ से आप देखो मार्केट अपसाइड गया। ओके, इस तरीके से प्लान किया जाता है। जब मार्केट यहाँ टॉप पर आया, इसमें एक बेरिश इनगल्फिंग बनाया, इसका जब लो ब्रेक किया तो मार्केट डाउन साइड गया। ये कंफर्मेशन चाहिए भाई कि ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट के बाद उसका हाई भी ब्रेकआउट होना चाहिए, तब जाके आप कोई ट्रेड प्लान करते हो। अभी निफ्टी में जो सिचुएशन हो गया है ना, अभी यहाँ पे अब जो सपोर्ट दिख रहा है फिलहाल के लिए, देखो 24,800 एक
वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट तो था, अब वो हो गया है सपोर्ट ब्रेक। अब जो नेक्स्ट सपोर्ट दिख रहा है फ़िलहाल के लिए, वो अगर हम ट्रेंड लाइन की तरफ देखें तो दिख रहा है 24,500, जो कि पॉसिबल है अब निफ्टी में आना। ठीक है, 24,500 इज़ पॉसिबल नाउ। और अगर 24,500 ब्रेक होता है तो 24,400 एंड देन ये वाला जो सपोर्ट है ना, जो सबसे इम्पॉर्टेंट सपोर्ट आपका ये है 24,340, ये 3 लेवल्स नीचे की तरफ अब खुल गए हैं, अब आने के चांसेस हैं। डेली कैंडल में देखोगे नॉन स्टॉप सेलिंग हो रही है, नॉन स्टॉप, 1 2 3 4 5 6 7 7 डेज कंटिन्यूस सेलिंग हो रही है। इट इज़ नॉट अ वेरी गुड साइन, नॉट अ वेरी हेल्दी साइन। अब अगर ये थोड़ा बहुत बाउंस ले भी ले तो भी सेलिंग प्रेशर ही आएगा, क्योंकि जो लोग फंस गए हैं टॉप पर वो निकलने की अब कोशिश करेंगे। तो अभी एनी बाउंस विल एक्ट एज एन एग्जिट फॉर द बुल्स, ओके, एज ऑफ नाउ। तो रेजिस्टेंस के लिए क्या यहाँ पर हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट एरिया है जहाँ से मार्केट अब फिर से रिवर्स कर सकता है बाउंस लेने के बाद, वो ये वाला एरिया निकल रहा है, ये वाला एरिया, क्योंकि ये एक वो पॉइंट है 880 का एरिया। ये वो पॉइंट है जहाँ पर निफ्टी ने काफ़ी बार टच किया है इस एरिया को और कुछ ना कुछ रिएक्शन दिया है। जैसे 880 पर आया बाउंस लिया, 880 पर आया रिजेक्शन लिया, 880 पर आया थोड़ा बाउंस लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, फिर यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट लिया, ब्रेक किया। तो 24,880 अब वो एरिया बन चुका है निफ्टी के लिए, जहाँ पर अगर ये आ जाए ना तो फिर से गिर जाएगा। ओके, तो ये एक मामला तो है। अभी क्या करना है हमें, जब भी कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर आता है आप निफ्टी बीज की तरफ थोड़ा शुरू करिए इन्वेस्टमेंट करना, अगर अभी भी नहीं किया है तो। देखिए, ऑप्शंस ट्रेडिंग ये सब होते रहेगा, इन्वेस्टमेंट का मौका ऐसा बार बार नहीं मिलता है। जैसे भी हमने वैसे ही एक्सपेक्ट किया था कि 2025 में हो सकता है कि मार्केट जहाँ जहाँ ओपन हुआ जनवरी में वहीं के आसपास में कहीं क्लोज हो जाएगा, मार्केट इज़ गोइंग नोवेयर, वो हकीकत बनता हुआ अभी दिख रहा है। ठीक है, कोई भी ऐसा पॉजिटिव फैक्टर नहीं है जो कि मार्केट को एक पंप दे पा रहा है। जीएसटी वाला इतना बड़ा इसका हवा बना, जीएसटी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ नहीं हुआ मार्केट में, उसका रिएक्शन नहीं आया। इनफैक्ट मैं तो देख रही थी एक जन का कुछ एक वीडियो था, उन्होंने कार्स के प्राइसिंग पर कुछ वीडियो बनाया था कि प्री जीएसटी एंड प्रोपोस्ट जीएसटी। तो उन्होंने बोला कि भाई जीएसटी के बेनिफिट के बाद भी कार के दाम बढ़ गए हैं, क्योंकि उन्होंने दाम मेन प्राइस ही बढ़ा दिया है। जीएसटी घट भी गया है तो उन्होंने मेन प्राइस बढ़ा दिया, क्योंकि फेस्टिव सीजन में डिमांड इतना बढ़ गया है। तो कुछ खास ऐसा बेनिफिट हो नहीं रहा है। इनफैक्ट बोला जा रहा है कि आपको अगर गाड़ी लेनी भी है तो आप जनवरी फरवरी तक रुको, तब जाके आप देखो कि आपको कुछ अच्छा डिस्काउंटेड रेट में सही में एक्चुअल जीएसटी बेनिफिट मिलता है कि नहीं कंज्यूमर्स को। अच्छा, अभी इंट्राडे में क्या करने का आपका प्लान होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि 24,880 इज़ द रेजिस्टेंस। अब ये एक रेजिस्टेंस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 880 के ऊपर ही निकलेगा तभी जाके आप कुछ बाई साइड का प्लान करोगे, ऐसा नहीं है। ये वाला जो एरिया है ना 24,740, ये एक पिवट जोन है। ठीक है, इसके नीचे नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। ओके, ये वाला एरिया है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी टाइम पास किया है और फिर ब्रेक डाउन किया है। तो 24,740 के ऊपर अगर निकल जाता है तो आप थोड़ा बहुत अपना पॉजिटिव स्टांस रख सकते हो। अभी क्योंकि मार्केट का मामला पूरा नेगेटिव हो गया है, तो अगर आप पॉजिटिव ट्रेड ले भी रहे हो ना, तो उसको एक बाउंस की तरह देखिए, ना कि रिकवरी की तरह। रिकवरी तभी हो पाएगा जब 24,880 के ऊपर मार्केट डेली क्लोज कर देगा। तो जब ये बाउंस ले भी रहा है ना, तो उसमें आप बुलिश साइड का जब भी आप ट्रेड करो तो 30 पॉइंट्स 40 पॉइंट्स ऐसा ही अपना टारगेट रखिएगा स्पॉट प्राइस के मूवमेंट में, उससे ज़्यादा अभी मत करिएगा, क्योंकि सेलिंग प्रेशर तगड़ा है। तो 24,740 के ऊपर अगर निकलता है तो आप यहाँ पे बाई साइड का ट्रेड ले सकते हो। 740 के ऊपर 30-40 पॉइंट करके ट्रेल करिए, मैक्सिमम 24,800 के आसपास में आने से आप एग्जिट कर जाइएगा। बुल्स को मैं बता रही हूँ। अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होके मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, 630 को अगर ब्रेक कर दे, तो हम यहाँ पे 520, 400, 330 की तरफ लुढ़केंगे। अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया, जो इंट्राडे में काम आ सकता है, वो 824, 520। अब ये मत बोलना कल अगर मान लो 500 टूट गया फिर बोलोगे कि अरे यार आपने तो 500 पे बोला था, हमने बाई कर लिया। वो नहीं होता है भाई। यहाँ पर अगर सपोर्ट ले रहा है, उसका हाई ब्रेक होता है, तब जाके कुछ
सपोर्ट का मतलब बनता है। अगर नहीं सपोर्ट ले रहा है तो काय का सपोर्ट, कोई सपोर्ट नहीं, ठीक है। तो 24,520 पर अगर आता है तो थोड़ा सा वॉचफुल रहिएगा। इनफैक्ट अगर शॉर्ट्स में हो तो बुक कर लीजिएगा एक बार के लिए। 24,800 पे भी मैंने यही बोला था कि 24,800 पे आएगा तो शॉर्ट को एक बार के लिए बुक कर लीजिएगा, उसके बाद फिर से फ्रेशली आप शॉर्ट करो अगर एक लेवल ब्रेक होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे 24,800 आएगा, वहाँ पे आपने शॉर्ट बुक किया, उसके बाद फिर से बोला कि 24,755 अगर ब्रेक करेगा तब आपको फॉल देखने को मिलेगा वापस से। तो आपको वापस से मौका मिलेगा ना, एक ही ट्रेड में बैठे क्यों रहना है, वो भी ऑप्शन बायर होके जिनके पास वैसे ही कैपिटल कम है। वो कैपिटल उड़ाने के लिए थोड़ी आए हैं मार्केट में, आप लोग थोड़ी कैपिटल लेकर ही आए हो कम और उसको भी उड़ा दोगे क्या, नहीं ना। तो 24,800 पर आया, आपने सपोर्ट में अगर बुक कर लिया शॉर्ट तो अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ पे वो काफ़ी टाइम पास किया है, आपका प्रीमियम डीके होता, आपका कुछ नहीं बनता। अगर आप होल्ड कर लेते 24,800 पे इतना देरी तक तो आपका प्रीमियम डीके हो जाता। उससे बेटर था कि 24,755 जब फाइनली ब्रेक करे तो धड़ 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 मार्केट गिरेगा और फिर आप वहाँ पे शॉर्ट में पैसे कमाओ। तो आप देखोगे 24,755 जैसे ही ब्रेक हुआ ये वाला, उसके बाद देखो नॉन स्टॉप गिरा, 15 मिनट पे रुका ही नहीं, तो वहाँ पे आपका प्रीमियम फटफट बढ़ता है, समझ रहे हो। तो ऑप्शन बायर को तो भाई होल्ड करना ही नहीं है ना, तो उस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। तो यानी कि अगर आप मान लो कल फ्लैट ओपन हो रहा है मार्केट और 630 के नीचे है, आप शॉर्ट में हो, 520 530 के आसपास में बुक करके बैठ जाओ, उसके बाद वेट करो, क्योंकि ये सपोर्ट है यहाँ पे। थोड़ा अगर ये ले लिया ना टाइम पास, आपका प्रीमियम डीके होगा, ट्यूसडे को एक्सपायरी भी है, समझ रहे हो। तो उसके बाद आप वेट करो, देखो कि भाई 500 के नीचे निकल गया क्या, अगर 500 के नीचे निकला तो फिर से पुट ले लो, क्या क्या प्रॉब्लम है। दो तीन बार ट्रेड लो ना अलग अलग करके, क्योंकि 500 ब्रेक होगा तो फिर 400 330 आएगा। लेकिन अगर यहाँ सपोर्ट ले लिया, आपका तो टाइम पास हो गया ना, आपका तो कुछ नहीं, आपका प्रीमियम डीके हो गया। यहाँ से बाय एनी चांस सपोर्ट ले लिया तो आप तो बिल्कुल प्रॉफिटेबल ट्रेड आपका लॉस में निकल जाएगा, क्योंकि हमें तो पता ही है ना कि जो ऑप्शन बायर है वो लॉस नहीं ले पाते हैं। तो ये तो डेटा कहता है, तो ऑब्वियसली आप में से जितने लोग देख रहे हैं आप लोग नहीं ले पा रहे होगे लॉस। अगर आपका मान लो यहाँ से इतना अच्छा प्रॉफिट हो गया, 630 के नीचे 500 आ गया और आप बुक नहीं कर रहे हो और आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है, उसके बाद रिवर्स हो गया, तो क्या आप निकलोगे? आप नहीं निकलोगे, आप इंतजार में चले जाओगे कि भाई 500 भी तो ब्रेक होगा ना, मार्केट तो नेगेटिव है, होप ट्रेडिंग में कन्वर्ट हो जाओगे। तो वो सारी चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। ये आपको मैंने लेवल्स बता दी हैं, इसके अकॉर्डिंगली अपना प्लान आप कर सकते हो। और इन्वेस्टमेंट पे अभी के लिए फोकस करिए, मैं आपको जेन्युइनली बता रही हूँ। 24,800 24,500 24,300 24,000 ये सारे लेवल्स बहुत अच्छे अच्छे लेवल्स हैं जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट के लिए निफ्टी बीज जो ETF है वो प्लान कर सकते हो। मैं कोई स्टॉक नहीं रिकमेंड कर रही हूँ, मैं ETF फॉर अ वेल्थ क्रिएशन इंटेंशन मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ। अच्छा, बाप रे, रैंट में ही चले गए यार। मुझे कभी कभी ना लगता है, मुझे ख़राब तो लगता ही है यार कि लोग इतने टाइम से मार्केट में है या फिर बिल्कुल ही नए हैं जो ये सब चीज़ बोलते हैं। थोड़ा बहुत जो सिल्वर लाइनिंग आपको दिखेगी वो आपको बैंक निफ्टी पे दिखेगी, 61.8 के आसपास ही खड़ा है, 54,400 के आसपास। अगर ये लेवल ब्रेक कर दे तो फिर यहाँ ये भी धराशायी है नीचे की तरफ। अगर ये 400 का सपोर्ट ले ले तो यहाँ से थोड़ा एक अपसाइड आप देख सकते हो, ठीक है। तो आपका वही है 370 मान के चलिएगा, 370 भी नहीं, उस दिन का लो कितना है आपका अपना 310 है लो, तो 310 आप मान के चलिए, उसके 310 एंड 290, ओके वेट, 290 आपको लेवल लेकर चलना पड़ेगा यार, क्योंकि ना यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट है। तो 290 के नीचे से ये नेगेटिव होना शुरू होगा और इसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा ये वाले एरिया पर, ये वाले एरिया पर इसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा विच इज़ 54,885, ठीक है। तो अब अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है तो 53,780 पे नेक्स्ट इसका सपोर्ट दिख रहा है और थोड़ा मोड़ा एक सपोर्ट आपको 54,095 पर दिख रहा है। चलिए अब हम इसको 15 मिनट पर देखते हैं। चलो हाँ, तो 290 मान के चलिए बैंक निफ्टी में वेरी क्रूशियल जोन है, ठीक है। और अपसाइड का कोई भी ट्रेड इस लेवल के ऊपर होगा, ओके ये वाले लेवल के ऊपर होगा, 54,630 के ऊपर होगा। क्यों? क्योंकि 54,630 पे इसने काफ़ी बार रिएक्शन दिया है, यहाँ पर सपोर्ट लिया है, फिर अटका, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, फिर गिरा। तो ये बेस बना कर गिरा है, 54,630 के ऊपर निकलेगा तब जाके आप छोटा मोटा, अभी कोई भी बाई साइड का ट्रेड छोटा मोटा भी करना है। बैंक निफ्टी में अगर बाई साइड का ट्रेड करे तो 60 70 80 पॉइंट्स का टारगेट ही रखेगा, बहुत ज़्यादा मत रखेगा। हालांकि 630 के ऊपर अगर निकलता है तो आपको 750 तक का मूवमेंट मिल ही जाएगा, जो कि ठीक है, मतलब मोर देन 100 पॉइंट्स ही है, ठीक है।
कोई भी तरीके का अपसाइड मूवमेंट 54,885 के ऊपर आएगा। अगर डेली क्लोजिंग इसके ऊपर हो गई तो फिर मज़ेदार बुल साइड का मूवमेंट आएगा। जब तक ये इसके नीचे है ओवरऑल ट्रेंड इज़ नेगेटिव। इंट्राडे में फ्लैट ओपन होगी 54,290 अगर ब्रेक करता है तो 54,090, 53,780 के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। मैं क्यों बोलती हूँ कि वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि जब आप नहीं समझोगे ना तो फिर आप ऐसे ही कमेंट करोगे कि आपने तो बोला था 24,800 पे सपोर्ट है। तो अरे वो आपको वीडियो तो देखना पड़ेगा, सपोर्ट का मतलब क्या है, कैसे करके हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वो सही में सपोर्ट है ना। ये चीज़ तो थोड़ा देखना पड़ता है ना मार्केट में। अंधाधुन ट्रेड लेके तो फ़ायदा नहीं है। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा। और अगर कोई भी चेंज इन द लेवल होता है तो वो मैं वैसे भी मैंने आपको टेलीग्राम पे मैं अपडेट कर ही देती हूँ। 24,800 आएगा ऐसा जैसा सोचा था वैसा हो गया। नाउ वी आर एट अ क्रूशियल जोन। अगर ये 24,755 ब्रेक करता है तो और सेलिंग आएगी, ये मैंने बोला। मैंने एक बार भी टेलीग्राम पे भी नहीं बोला कि आ गया है आप बाई कर लो, है ना। तो इस तरीके का अपडेट आपको मेरे टेलीग्राम पर भी मिल जाते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो इफ़ यू वांट। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे दे दिया है। कोई भी चेंज इन द लेवल अगर होगा तो आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप में। अच्छा, सेंसेक्स में ये वाला एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, 80,700 का लेवल है। और जो इमीडिएट लो है उस जहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहा है वो 80,340 का लेवल है। तो 80,340 अगर ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे एक फर्दर सेलिंग प्रेशर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और 80,705 के ऊपर निकलता है तो आप छोटा मोटा ट्रेड 870 तक ले सकते हो। कोई भी तरीके का मेजर अपसाइड, मेजर रिवर्सल 81,100 के ऊपर ही होगा, ठीक है। 81,100 के नीचे जब तक है ये नेगेटिव ही है। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली नेगेटिव होने का मतलब ये नहीं है कि इंट्राडे में आपको बाउंस नहीं मिलेगा। तो बाउंस मिल सकता है, तो बाउंस को आप प्ले आउट कर सकते हो। और अगर डे लो, फ्राइडे का जो लो है ना वो ब्रेक करता है तो अब जो सपोर्ट दिख रहा है वो यहाँ दिख रहा है आपका 80,033 पे। एंड उसके बाद आपका दिख रहा है 79,750 के आसपास, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे 15 मिनट पे मैं आपको बताती हूँ क्या हो गया यार चार्ट को। खैर हटाओ। 80,340 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो आप यहाँ पे 80,033 तक के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो। और वही, और उसके भी नीचे अगर निकलता है तो 79,720 के लेवल्स को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और वहीं अगर ये अपसाइड पर निकलता है तो आप, क्या हुआ, मेरा नेट चला गया क्या यार, रिकॉर्डिंग हो भी रहा है कि नहीं पता नहीं अभी। चलो कोई बात नहीं, लेवल्स तो मैंने आपको बता दिए हैं, आप सेंसेक्स का देख लेना थोड़ा ऊपर जाकर। आई थिंक नेट ख़त्म हो गया है अभी मेरा, यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी चली गई है। कोई बात नहीं, तो मैं फिन निफ्टी और मिड कैप की जो लेवल्स है ना वो मैं आपको दे दूँगी अपने टेलीग्राम पे, डोंट वरी अबाउट दैट। अभी के लिए मैं ये जो वीडियो है यहीं पर एंड करती हूँ क्योंकि इंटरनेट नहीं आ रहा है फ़िलहाल। आ गया क्या? एक सेकेंड, अगर आता है तो ठीक है। आई थिंक नहीं आ रहा है, तो ठीक है चलो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगी। सो आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी है, कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।